बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए कोलकाता में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बहुत सियासी हलचल है। नए नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि मोदी से मिलने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्ला भाषियों पर हो रहे हमले के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, बंगाल के लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में आजकल बिल्कुल साइडलाइन है। ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं, लेकिन उनके विरोध के बाद भी कांग्रेस ने ममता के साथ हाथ मिलाया था। फिर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी के यूसुफ पठान ने ही हरा दिया। फिर अधीर रंजन चौधरी हाशिए पर चले गए। इसलिए बंगाल के असेंबली इलेक्शन से पहले उनका अचानक यूं एक्टिव होना, दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलना, ये सब कोई संयोग नहीं है। इसलिए अधीर रंजन कहें कुछ भी, मुलाकात का असल मकसद क्या था ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा।